खर्चा वगैरह मांगती हूँ तो वो फिर मारता पीटता भी है, नशा करता है और फिर वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। उसके साथ उसका मामू का बेटा है, उसका खुद का मामू लतीफ़ और बाबला वो मिला हुआ होता है। यानी कि ये सारे मिलके ये 8-10 लोग जो हैं, ये ज़िना करते रहे हैं, आपके साथ ज़्यादती करते रहे हैं। जी, मेरा शौहर खुद ही इनको बुलाता था और खुद ही ये सब कुछ कराता था। जी, मैं कुरान पाक पढ़ी हैं? कुरान पाक भी पढ़ी हूँ और 12 पढ़ी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देखने वाला, कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी हेल्प करना चाहे, आपका सहारा बनना चाहे तो आप उससे निकाह कर लेंगे? जी, जो इस मुश्किलों में अब मेरा साथ दे, क्योंकि इस वक़्त मेरे बहुत ज़्यादा हालात तंग जा रहे हैं और मुझे आसरा भी अब किसी का भी नहीं रहा और वो इस मुश्किल हालात में अगर मेरा कोई साथ दे तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर कोई देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा इनसे निकाह करना चाहता है, इनकी मदद कर सकता है, सिलाई मशीन लेके दे सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की वो बेटी मौजूद है जिसके साथ ज़्यादती पे फिर ज़्यादती होती है। घर के हालात से तंग होती है, चाचे के बेटे, चाचे जाने के रिश्तेदार जिनसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, घर से भागती है, किसी शख्स से शादी करती है, फिर वही शख्स जो कि इसका मजाजी खुदा होता है, जिसके ये हक़ में होती है, जिसके ये निकाह में होती है, वही शख्स इसको आगे डाकुओं को बेचता है, वही शख्स गैर मर्दों से इसके साथ हम बिस्तरी करवाता है, नाजायज़ ताल्लुकात करवाता है। बात करके जानते हैं कहानी क्या है और आज मीडिया पर आने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी। मुझे बताइएगा कि घर से तंग होती हैं, भागती हैं, घर से बेसिक आपको तंग कौन करता है? कज़न, चाचे के बेटे, चाचा, ये सारे आपके साथ करते क्या है? जी, मेरे सबसे बड़ा चाचू का बेटा अल्लाह निवास, जिसकी वजह जो मेरी वजह बना घर से निकलने की। हमारे भाई कोई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। मेरे अब्बू बचपन में फौत हो चुके थे और मेरी अम्मी ने शादी मेरे चाचू के साथ कर ली थी। मैं छोटी 4-5 साल की थी जब मेरे अब्बू फौत हो गए थे। और जो मेरा चाचू का बेटा अल्लाह निवास था, वो हमारे साथ ज़्यादा ही हम दोनों बहनों के साथ, मेरी बड़ी बहन का नाम गुलनाज़ है। हम दोनों बहनों के साथ ज़्यादती भी करता था और मारता-पीटता भी था, उसकी वजह से मैंने तंग आके ये कदम उठाया और दूसरी बहन आपसे आपकी बड़ी बहन है, जी, वो शादीशुदा है? जी। शादीशुदा। आपके साथ रहती, इकट्ठी रहती थी आप? जी, हम जब शादी से पहले तो वो मेरे साथ घर में रहती थी, शादी के बाद वो अपने घर रहती है, फिर मेरी शादी उधर हो गई थी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली अच्छा, थी। ये आपके चाचे का बेटा आप दोनों बहनों के साथ जिनसी ज़्यादती करता था? जी। आपने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं कि इस तरह ना करो, आप कज़न हो, भाई हो, चाचे के बेटे हो? जी, उसे कई बार हमने कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे उधर 8 चाचू हैं मेरे, जिन सबको पता था। वो कहता है मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा हूँ, सब चाचुओं से भी बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ और उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। यानी कि फैमिली में सबसे बड़ा है, वो जिसकी बेटी के साथ चाहे, जिसके साथ चाहे, वो गलत काम कर सकता है। उसके सामने कोई कुछ भी नहीं कहता। अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, अल्लाह की अदालत तो लगनी है। उसके बाद क्या होता है, जिस शख्स से शादी होती है, लव मैरिज करती हैं, कैसे प्यार होता है, कैसे शादी होती है, फिर वही शख्स जो आपका मजाजी खुदा होता है, वो कैसे आपको आगे बेचता है? मेरी दोस्त एक थी जिसने मेरा राब्ता कराया था मेरे शौहर के साथ, जिसका नाम है मोहम्मद शफ़ीक के साथ। तो उसने कहा ये एक अच्छा इंसान है, तुम इसे शादी कर लो, इसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और तुम्हें इस मुसीबतों से जान छूट जाएगी। और शादी से पहले मेरा सिर्फ़ 1 माह पहले उससे राब्ता हुआ था, शादी मेरी को 8 माह हो गए हैं। मैं उसे मिलने के लिए कभी नहीं गई, लेकिन हमारी बात सिर्फ़ मोबाइल पे होती रही और मैंने सिर्फ़ उसकी तस्वीरें देखी थी। यानी कि मोबाइल पर आपकी उसके साथ दोस्ती हुई और आप घर से पहले ही तंग थी, आपने कहा शायद मेरे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएँ, आप उसके पास चली गई। जी, मैंने उसे अपने कज़न के बारे में और अपने चाचू के बारे में सारी सिचुएशन उसे मैंने बताई थी। अच्छा, उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा अच्छा। और उसने मुझे ये भी कहा था कि मेरा गाड़ियों का अपना शोरूम है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं कुँवारा हूँ, मेरा शादी के बाद में अपनी कोठियाँ हैं अच्छा, और उसके कारें, शोरूम, पढ़ा लिखा था, ये सारी बात सदाकत थी, रियलिटी थी इसमें? कुछ भी नहीं था। जब मैं उसके घर गई तो उसकी पहले से बीवी भी मौजूद थी जिसके 3 बच्चे थे। उसका एक कच्चा सा एक ही कमरा था जिसका दरवाज़ा तक भी नहीं लगा हुआ और बाहर से 4 दीवारी भी नहीं है। अच्छा, वो कारों वाले ख्वाब, वो पढ़ा लिखा, वो महल, वो कोठियाँ, वो सब झूठ था? कुछ भी नहीं था, ये सब फ्रॉड था। उसके बाद क्या होता है, वही शख्स जो आपका शौहर है, आप उसके निकाह में, हक़ में, हलाली रिश्ता है आपका उसके साथ, वो आपके साथ गैर मर्दों से जिनसी ताल्लुकात कायम करवाता है, कैसे, क्यों, क्या वजह बनती है? जी, शादी से 2-3 माह पहले तो शादी के 2-3 माह बाद ही वो मेरे साथ तो रवैया ठीक रखता है। 2-3 माह के बाद जब मैं उससे खर्चा वगैरह माँगती हूँ तो वो फिर मारता-पीटता भी है, नशा करता है और फिर वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। उसके साथ उसका मामू का बेटा है, उसका खुद का मामू लतीफ़ और बाबला वो मिला हुआ होता है। उसका खाला का बेटा रफ़ीक व मोहरेल
वो मिला होता है, उसके साथ जानिब वल साहिब वो मिला होता है, और अख्तर कोश वडेरा मिला होता है। यानी कि ये सारे मिलके ये 8-10 लोग जो हैं ये ज़िना करते रहे, आपके साथ ज़्यादती करते रहे। जी, मेरा शौहर खुद ही इनको बुलाता था और खुद ही ये सब कुछ कराता था। आपका शौहर इन इन लोगों से करवाता रहा? जी, कभी आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गैरत करो? मैंने जब भी उसे कहने की कोशिश की है तो वो मारता पीटा था और सामने से मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। उधर से निकलने की भी मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कच्चा है, गाँव का इलाका गाँव है एक, सब उसके वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं और वहाँ से शहर बहुत दूर है, इसलिए मैं वहाँ से निकल नहीं सकी, और जब भी वो देखता था तो वो मुझे मारता पीटता था। फिर वहाँ से भागी कैसे हैं? कच्चे के डाकुओं को बेचने की जो उसकी डील थी 7 लाख रुपए में, वो डील कैसे हुई थी? ज़रा उस डील के बारे में बताइए। जी, वो मुझे एक दिन कहता है चलो हम साद के बाद चलते हैं, तब मैं प्रेग्नेंट थी इस वजह से। उसने कहा चलो हम चलते हैं और तुम्हारी दवाई लेने के लिए साद के बाद में। उधर से हमने दवाई वगैरह ली और तब मैं 5 माह की प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद वो मुझे क्वार्टर पे ले जाता है जो कि उसके मामू लतीफ़ और बाबले का होता है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उसका खाला का बेटा रफ़ीक मोरेल होता है, उसका फूफो का बेटा जानिब वल्द साहिब होता है, उसका मामा लतीफ़ और बारबला होता है, और कच्चे के कुछ डाकू मौजूद होते हैं। अच्छा, ये सारे आपको बेचने की और ख़रीदने की डील कर रहे होते हैं। कितने पैसों में डील होती है? जी, 7 लाख में ये बात कर रहे होते हैं। मैं जब इन लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मैं तो पहले ही वहाँ से भागने के लिए कई बार कोशिश कर चुकी थी। ये 26 अगस्त की शाम का वाक़या है, और तब मैं ये शाम का टाइम था, 7:30 का टाइम था, जब मैं वहाँ से निकली हूँ। सब ये लोग अंदर बैठे थे, पैसे वगैरह गिन रहे थे और साथ में बात कर रहे थे, तो मैं वहाँ से निकलती हूँ। अच्छा, आप वहाँ से भाग आती हैं, भागने में कामयाब होती हैं। जी। इस टाइम आप लाहौर में रह रही हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, ये घर किराए का है? जी, ये घर किराए का है। कितना किराया है इस कमरे का, जिस कमरे के अंदर हम बैठे हैं? 7,000। 7,000 किराया है। ये किराया वगैरह जो इस टाइम आपके जो निज़ाम है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर रही हैं? जी, यहाँ पे मैं कुरान पाक बच्चों को पढ़ाती हूँ मदरसे में, और यहाँ पे एक फैक्ट्री है, कारखाना है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जहाँ पे मुझे 500 दिहाड़ी मिलती है। 500 दिहाड़ी मिलती है। माशाल्लाह, पढ़ी लिखी हैं, जी, मैं कुरान पाक पढ़ी हैं? कुरान पाक भी पढ़ी हुई हूँ और 12 पढ़ी हुई हूँ। माशाल्लाह। इस टाइम जो घर के हालात हैं ये भी आपके बड़े टाइट हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अकेले लड़की के लिए घर का किराया देना, घर के बिल देना, अपने अखराजात उठाना, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। जी। 500 रुपये दिहाड़ी की औज़ पर आप ये किस तरह ये सारा कुछ पूरा कर लेती हैं? कैसे होता है? मुश्किलें तो होंगी। जी, मुश्किल होती है, जब कुछ टाइम बाद जाता है तो उसमें कपड़े वगैरह भी सिलाई कर लेती हूँ। कपड़े भी सिलाई कर लेती हैं? जी। सिलाई मशीन अपनी है या किसी की सिलाई मशीन पे कर? नहीं, इधर से हम साइयों की ली हुई है कुछ दिनों के लिए, वो भी जब तंग करते हैं सिलाई मशीन वापस दें। जी। क्या कहते हैं, सिलाई मशीन वापस दे दें? जी, वो बार-बार आती हैं, कभी एक सूट सिलाई होता है, कभी नहीं होता, फिर उन्हें वापस कर देती हूँ, फिर ले आती हूँ, फिर सिलाई कर लेती हूँ। रात के टाइम बैठ के कर लेती हूँ। 500 के अंदर घर का निज़ाम तो बड़ी मुश्किल चलता है। तंग दस्ती होगी, ऊपर से जो वकीलों के साथ आपके मामले चल रहे हैं, पीछे शोहर के साथ जो मामले चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों में आपका हाथ तो बड़ा तंग होगा। जी, क्योंकि अब मुझे शौहर भी छोड़ के चला गया है और मेरे अम्मी-अबू, मेरा भाई भी कोई नहीं है। मुझे इस वक़्त कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से मैं अकेली हूँ, इसलिए मुश्किल हालात काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं वकील के लिए पैसे ये सब कुछ बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। इतना तंग मुआशरा है, तल्ख़ मुआशरा है। इस मुआशरे में हर बंदा, हर शख्स ही भेड़िए की नज़र से देखता है, औरत को नोचने की नज़र से देखता है। वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहूँगा, किस तरह गुज़ारा कर रही हैं इतने तंग हालात में, इतने तंग मुआशरे में? जी, अल्लाह साथ देने वाला है, अगर अल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत देता है, तो हर बात मुमकिन हो सकती है। पैनल, आज की इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा हो, आपका सहारा बने, आपके सारे मामलात जो चल रहे हैं, आपके घर का किराया दे, आपका ख़र्चा उठाए, तो आप उसके साथ आप उसको अपना सहारा बना लेंगी, आपका सहारा बनना चाहते हो? जी। अच्छा, कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देखने वाला, कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी हेल्प करना चाहे, आपका सहारा बनना चाहे, तो आप उससे निकाह कर लेंगी? जी, जो इस मुश्किलों में अब मेरा साथ दे, क्योंकि इस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा हालात तंग जा रहे हैं और मुझे आसरा भी अब किसी का भी नहीं रहा, और वो इस मुश्किल हालात में अगर मेरा कोई साथ दे तो मैं ज़रूर करूँगी। निकाह कर लेंगी? जी। नाज़रीन, ये कहानी है इस लड़की की, इस पाकिस्तानी बेटी की, जिसके साथ तो रिश्तेदार ज़्यादती करते हैं, चाचे का बेटा ज़्यादती करता है, चाचेज़ाद भाई होते हैं वो ज़्यादती करते हैं, उसके बाद वह शौहर बेगैरत जो कि अपनी ही बीवी को पहले तो जिनसी तौर पर इस्तेमाल करवाता है, उसके बाद 7 लाख रुपए की डील करता है, ये सुन लेती है, वहाँ से भाग आती है। इस टाइम ये किराए के घर पे रह रही हैं, किराए के मकान पर रह रही हैं, तंग दस्ती का आलम है, हाथ बड़ा तंग है। अगर कोई अल्लाह का देखने वाला नेक बंदा इनका सहारा बन सकता है, इनकी किसी किस्म की कोई हेल्प कर सकता है, सिलाई मशीन लेके दे सकता है, घर का किराया अदा कर सकता है, या मुख्तसर सी बात है कि घर का राशन भी लेके दे सकता है, या इनसे निकाह करना चाहता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अगर कोई देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा इनसे निकाह करना चाहता है, इनकी मदद कर सकता है, सिलाई मशीन लेके दे सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।